मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज बात करते हैं शाहजहाँपुर टोल प्लाजा की। शाहजहाँपुर टोल प्लाजा बुधवार को प्रातः 9 बजे से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रकरण था, पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुखिया गुजर। उन्होंने आह्वान किया था कि वो बानसूर में गुजर छात्रावास के अंदर एक सभा करेंगे, जिसको लेकर वहाँ की जो विधायक है शकुंतला रावत, उन्होंने इसकी सूचना अपने आका मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी और उसके बाद प्रारंभ हुआ सत्ता प्रशासन पुलिस का वो खेल, जिसमें मिली भगत का जो नज़ारा हम सब ने देखा वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। कोई भी कानून किसी को राज्य की सीमा में जाने से नहीं रोक सकता, और वो जब कोई जिला प्रमुख हो। आज भी यही हुआ। मुखिया गुजर के जिला प्रमुख पुत्र कुलविंद्र सिंह को टोल पर मात्र इसलिए रोक लिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे, कोई कारण नहीं था। अकारण बार बार वो पूछते रहे। 11:22 पर कुलविंदर शाहजहाँपुर टोल पहुंचे, जहां उनको हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान हम अधिकारियों से बार बार पूछते रहे कि क्या प्रकरण है, और अधिकारी प्रकरण बताने में साफ बचते रहे। आखिर में बात ये हुई कि अधिकारी ने कहा कि ये हमारी रूटीन चेकिंग है। हमने फिर पूछा कि रूटीन चेकिंग है तो कुलविंद्र को गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसे हिरासत में क्यों किया गया है। उसके बाद प्रशासन ने 2:15 पर दोपहर को कुलविंद्र को ये कहकर वापस भेज दिया कि आप राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। शुभ नाम साहब? मेरा नाम भाई साहब कुलविंदर मुखिया गुजर है। मैं मेरठ ज़िले का जिला प्रमुख हूँ उत्तर प्रदेश में, और मैं अपने किसी निजी काम से जयपुर जा रहा था। दिल्ली से आया था, मतलब मेरठ से होते हुए दिल्ली से। अब जैसे ही हम एंटर हुए, अब पूरा इनका प्रशासन का अमला जमला ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी या कोई आतंकवादी इनके सूजी में घुसाया हो। बानसूर में गुजरों की कोई सभा है जिसे संबोधित करने मुखिया गुजर जी यहाँ से निकलने वाले थे। तो भाई साहब देखिए, पहली बात तो इस टाइम पर जो कोरोना का चल रहा है, सभाओं के लिए अलाउड नहीं है। वो 21 तारीख से सरकार ने आदेश पारित करे हैं कल कि 21 सितंबर के बाद से ऐसी कोई सभा हो सकेंगी जिनमें 100 लोग इकट्ठे होंगे। तो हम इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं। ऐसी कोई सभा का ना आयोजन है और ना ही हमारे साथ मुखिया गुजर जी हैं। नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद तो जो राष्ट्रीय शोक घोषित है, उसमें भी आपको ये क्या आप सहयोग करेंगे पूरा? हम भाई साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम ना किसी सभा में जा रहे हैं। मैं अपने निजी काम से किसी मंदिर में किसी अपने परिचित से, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने में प्रतिबंध है क्या? हमें इतना पता है। कल हमें बिल्कुल इस बात का अफसोस है, हमारे पूजनीय राष्ट्रपति जी का जो देहांत हुआ, उस बात की हम सबको बहुत क्षति है। उस बात का हम दुख भी मनाते हैं। लेकिन मैं अपने किसी निजी काम से जा रहा हूँ, कोई मेरा पारिवारिक कोई मामला था, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ जा रहा हूँ, तो उसमें तो कहीं रोक नहीं है। कल ये केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का किसी भी प्रदेश में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप लोग कैसे, किस गाइडलाइन के तहत मना कर रहे हो? इसमें नाम जो आदेश दिखा है, इसमें मुखिया गुजर जी लिखा है। मुखिया पथिक सेना थोड़े, मैं भाजपा का हूँ जिला प्रमुख। ये तो जिला प्रमुख, मुखिया गुजर साथ हो तो उसको रोक लो। मुखिया गुजर जी गाड़ी में नहीं। एसडीएम साहब को बुला लो, आप एसडीएम साहब को बुलवा लो, डीएम साहब को बुलवा लो। क्या है नहीं तसल्ली है, बताओ यार कोई बात है। हम लोग दिल्ली से अपने कुछ व्यक्तिगत काम से आ रहे हैं, आप लोग ने आगे रोक दिया। चले जाओ, व्यक्तिगत कौन रोक रहा है? तो व्यक्तिगत ही तो रोक रहे हो आप। 2 मिनट बात कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, कर लो, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, कर लो। आपको जबरदस्ती आगे जबरदस्ती रोका, ये आदेश नहीं, सबको कौन रोक रहा है? जारी गाड़ी आप रोको ना सबको। आप तो व्यक्तिगत एक आदमी मुखिया गुजर का नाम का आदेश दिखाते हैं। मुखिया गुजर का नाम, तो मुखिया गुजर है तो मुखिया गुजर तो नहीं है, तो कोई बात हम तो गलत नहीं है ना, नहीं है तो चले जाना। हाँ तो बस ठीक है, आप जो कर लेते हैं, आप अपना काम सही। आप लोग अपनी जा तो सकते हैं ना, सरकार और भी चल रही है ऐसी सरकार, आप लोगों को ही बंदे बनाओगे आप अपने उसमें आते राज्य में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, कुलविंदर मुखिया गुजर नाम है मेरा। मेरठ से जिला प्रमुख? मैं जिला प्रमुख हूँ मेरठ से, यूपी से, उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या मैटर है? मैटर ये है कि हमने जैसे राज्य को इसको टोल को क्रॉस करके एंटर हुआ, पुलिस ने हमें चारों तरफ घेर के ऐसे कर दिया ऐसे कितने बड़े आतंकवादी। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं मेरठ से आ रहा हूँ भाई साहब। जयपुर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जयपुर जा रहा हूँ अपने व्यक्तिगत काम से। बीच में 1-2 कहीं मिलने वाले से मिलेंगे भी। अब ये हमें आदेश दिखा रहे हैं कि मुखिया गुजर का यहाँ आने के लिए मना करा गया है। मुखिया गुजर का पहली बात तो किस विषय में मना करा गया? मुखिया गुजर क्या है, अपराधी है क्या है? दूसरी बात, मुखिया गुजर जी गाड़ी में नहीं है।
आप अगर मुखिया गुजर जी हाँ हो गाड़ी में, ये कह रहे हैं कि पथिक सेना के कार्यकर्ता अलाउड नहीं है। जिला प्रमुख आप हैं या मुखिया गुजर? मुखिया गुजर जी जिला प्रमुख नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। जिला प्रमुख मैं खुद हूँ, कुलविंदर मुखिया गुजर मेरा नाम है। मेरठ का प्रथम नागरिक हूँ मैं। बताइए और कोई डिटेल आप। मुखिया गुजर के लिए स्पेशल कैसे क्या बात है? मुखिया गुजर जी का आदेश किस हिसाब से निकला है? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा नहीं, हूँ कोई सभा नहीं करी है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मुखिया गुजर कोई मैंने भी इसी बात तरह करी का थी, अपराध है SDM जो उसके लिए बानसूर है। ऐसा ये इंतजाम है। उन्होंने कहा था जी आप सभा नहीं होगी, हमने कहा जी बिल्कुल कोई सभा नहीं कर रहे हैं, सब रोड से जा रहे हैं। आदेश दिखा के करना। नहीं, किस तरह की सभा होनी थी सर? नहीं, हमारी कोई सभा नहीं थी साहब, हम तो भाई अपने साहब, आदमी ऐसा से है। मिलते जुलते जा रहे हैं। हाँ, उनका राष्ट्रीय शोक चल रहा है, हम भी बिल्कुल उस चीज का बहुत उसी में आदर जा रहे करते हैं। हैं। हमें भी इस बात की क्षति है कि बहुत बड़ी क्षति पहुंची है पूरे देश को, हमें भी गम है इस बात का। इसीलिए तिरंगा का जो है वो भी ढका हुआ है, हमें इस चीज का पता है, पूरा हम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी लाल बत्ती अलॉट है, तिरंगा अलॉट है, तो हमने भी वो कवर करा हुआ है। क्या लाल बत्ती आपको अलॉट है? हाँ, आपको शायद पता हो भाई साहब के जो जिला प्रमुख होते हैं उनको लाल बत्ती नहीं, मेरे हिसाब से तो सर वो बंद हो गई वो बात, इसीलिए तो लाल बत्ती है तो नहीं। अच्छा, हमने हाँ, यही तो कहा, नहीं, लाल बत्ती अलॉट है। हाँ, वही है तो नहीं गाड़ी पे, जी, तिरंगा जी। अलॉट है, तिरंगा लगा हुआ है, और जी, वो राष्ट्रीय शोक की वजह से हमने कवर करा हुआ। प्रोटोकॉल का हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है। मैं बिट्स पिलानी से पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे ही आपके राजस्थान से ही, मेरा बचपन से यही है। आप तभी ज्ञान है, आप राजस्थान से पढ़े। हाँ, पर राजस्थान का ये ज्ञान पहली बार देखा था आज। वो दुर्भाग्य रह गया जब मुखिया जी ने आंदोलन चलाए थे, जब मैं बहुत छोटा। उल्लंघन करें, जो हम पे अपराध आप सिद्ध कर सके, हम पे वो कार्रवाई करना। हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। मैं मीडिया भाई हमारे बंदे खड़े नहीं, आप अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, उन्होंने रास्ता अलग चेंज कर लिया, आप इधर से आए, मुखिया जी को ले लो ना, अपने इसको साथ। गुमराह करना चाह रहे हैं आप, जो आप नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल गुमराह की क्या नहीं बात नहीं, है? आप कानून व्यवस्था नहीं तोड़ सकते। हम कानून के खुद पालक तोड़ ही रहे हो ना आप, ये हम क्या कर खुद रहे हो? पालक हैं भाई नहीं, साहब नहीं, कानून के। अब आपसे हम भी पालक हैं अब कानून के आपको बराबर। कह दिया हमने, आप नहीं, लॉ एंड ऐसा ऑर्डर की पालना करें, नहीं, नहीं हम तो फिर बिल्कुल हाँ, तो पालना आप करें। जाइए प्लीज। नहीं, आप आपको देखो समझा दिया, निर्देशित कर दिया। आपने जो वो भी दिखाया तो मेरे नाम का ऑर्डर दिखा दो। नहीं तो आपके नाम का ये आपके फादर मुखिया जी, अरे मुखिया जी अलग व्यक्ति है। मैं भाई साहब विवाहित नहीं, मैं अपने विवाहित हूँ। मैं तो विवाह होने के बाद आपको बच्चा कह अपने दिया पिता से अगर अलग हो आपको जाता कह है, संपत्ति में भी अलग नाम दर्ज होता है उसका। बस बचाइए आप। नहीं, बहुत बिल्कुल गलत नहीं है। क्या अब क्या फैसला रहा आपके? अब फैसला ये रहा भाई साहब, इन्होंने इतनी ज़्यादा हमको पीड़ित किया है आज। मैं पीड़ित शब्द इसलिए यूज़ करूँगा कि सुबह के आए हुए थे और अब 11:22 पर आ गए थे हाँ आप। जी, 11:22 से और 2:15 बजे हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं। अब वापस जाने के लिए बोला है? हाँ जी बिल्कुल, आज इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया हमारे ऊपर और हमें कोई रीज़न नहीं दिया, जबकि इनके पास कोई औचित्य रीज़न नहीं था कि हम किस वजह से वापसी जाएँ, क्या था। शुक्रिया मीडिया से बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार। सर क्या प्रकरण था? कुछ नहीं, हम रूटीन हमारी कानून व्यवस्था की ड्यूटी कर रहे हैं। सर कानूनी व्यवस्था में पूरा अलवर जिला और भिवाड़ी जिला का पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ? नहीं, यहाँ कोई अलवर जिले का कोई प्रशासन नहीं है। हमारे सर्किल के मेरठ के जिला प्रमुख को आपने यहाँ पर हिरासत में लिया कुछ देर के लिए, 11:22 से लेकर 2:15 तक, क्या मैटर था सर ये? बिल्कुल गलत खबर है, हमने कोई हिरासत में नहीं लिया। सर हमारे पास विजुअल है उसके। विजुअल्स हैं आपके पास, हम सभी को चेक कर रहे हैं, जो भी संदिग्ध लग रहे हैं। हमें कोरोना टेस्ट के ऐसे कोई आदेश नहीं थे हमारे पास किसी जिला प्रमुख। बानसूर में कोई सभा होनी थी, गुजर सभा, वो एक कोई सभा थी, उसको मुखिया गुजर नाम से कोई है, वो अलग बानसूर का मैटर है, बानसूर प्रशासन लेकिन जाना यही से था आपकी ड्यूटी सर, इसलिए कह के उससे इसका कोई संबंध नहीं है, हम रूटीन। तो क्या सर आपकी कोई जिला प्रमुख से कोई छोटी मोटी कोई झटप वगैरह इस तरह से कोई बात हुई हो या नहीं है उनके तरफ से आपकी तरफ से कोई ना, कोई ऐसा कोई मैसेज। थैंक यू सर। मैं मुखिया गुजर आपका भाई पुलिस से बचते हुए, प्रशासन से बचते हुए बहरोड जा रहा, अपने बानसूर जा रहा था, लेकिन 500 लोग पुलिस वाले बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं यहाँ बहरोड के पास हूँ और आज दिनांक क्या तारीख है आज? 2 सितंबर 2020 मैं अपने क्षेत्र में खड़ा हूँ जो मेरा गढ़ है। राम राम साहब। ठीक है भाइयों, मैं मुखिया गुजर आपको बताना चाहता हूँ आज मेरे साथ जो घटना हुई है। ये कांग्रेस की सरकार ने शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर, मैं मेरठ से चला था, मेरा बेटा जिला प्रमुख और उसकी टीम के लोग मेरे साथ थे, और जब हम यहाँ पर आते हैं 500 की संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और उन्होंने हाथ दे करके गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुझे तो वो हाथ में नहीं लगा पाए, लेकिन मेरा बेटा जो देश की सबसे छोटी उम्र में जिला प्रमुख बना मेरठ का, इस भ्रष्ट शकुंतला रावत ने, जो कि भ्रष्ट की देवी है भ्रष्टाचार की, उसने मेरा बेटा आज गिरफ्तार करवाया।
किस जुर्म में गिरफ्तार कराया? मुख्यमंत्री बताए किस जुर्म में कराया? शकुंतला रावत बताए किस जुर्म में कराया? तुम में हिम्मत है तो मैं बानसूर में घूम रहा हूं। मैं कोई डकैती मारने के लिए आया था? मैं कोई यहाँ किसी का अपहरण करने के लिए आया था? मैं आया था आज अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बानसूर में मैं आया था कोरोना से बचाव करने के लिए, बैठक लेकर जन समन्वय करने के लिए, और मैं सैनिटाइजर और मास्क लेकर के आया था कि भाई मैं अपने क्षेत्र के लोग जो इसने तो बर्बाद कर दिया बानसूर को। तमाम लोग मुझे यहाँ बुला रहे थे, जो बहरोड में स्वागत कर रहे थे उनको लाठी चली, जैनपुरवास में लाठी चली, ये कोटपुतली के अंदर जो मेरा स्वागत करना चाह रहे थे उन पे लाठी चली, और बुटेरी मोड़ पर लाठी चली, और छात्रावास के अंदर, वो छात्रावास हमारा है, हमारी अपनी जमीन है, हमने खरीद करके उसको बनाया, सरकार का थोड़ी है, और उसमें भी वहां लाठी चलाई।